क्या डॉक्टर सुनीलम, ईडी की जो गांधी परिवार से पूछताछ है वो इस यात्रा की शुरुआत करने की एक वजह बनी, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका क्या मानना है? संजय जी शुक्रिया। असल में मैं तो ये इंतजार में था कि सुशील जी इस बात का खुलासा करेंगे कि ईडी के कारण नहीं चल रहे। कौन से लोग थे जिन्होंने सलाह दी थी, वो कौन सी मंडली थी, या कौन से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे, या कौन सी सीडब्ल्यूसी के अंदर या चिंतन में शिविर में बात हुई थी, ऐसा कुछ बताएंगे सुशील दुबे जी। तो वो तो रहस्य उद्घाटन उन्होंने किया नहीं, वो लगता है बाद में कभी करेंगे या कांग्रेस कभी करेगी। मुझको ऐसा लगता नहीं है कि केवल ईडी जो है उसने पदयात्रा के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितनों के पीछे ईडी सीबीआई और आईटी लगी है वो सभी पदयात्रा कर रहे होते है ना, क्योंकि एक के पीछे तो लगी नहीं है। और सबसे ज्यादा पदयात्रा तो फिर करनी थी जिनके ऊपर शराब नीति और फलानी नीति फलाना नीति, सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा छापे पड़े उनकी सरकार के, उनके मंत्री, और सबसे ज्यादा तो वही लोग पे मुकदमे लगे या जेल में गए उनके विधायक। तो सबसे ज्यादा पदयात्रा तो उन्हीं को करनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं मानता कि ये एजेंसीज का ये एक कारण है। लेकिन ये जरूर है कि आदमी का जो मनोविज्ञान होता है उसके अंदर ये बात जरूर रहती है कि भाई तुम ज्यादा ही जब कॉर्नर कर रहे हो और ज्यादा ही चुनौती देने का काम कर रहे हो। मैं फिर से अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा कि जब बार बार लोगों ने कहा कि भाई अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ लो, तो जब कॉर्नर हो गया तो उसने अपनी पार्टी बना ली और चुनाव लड़ लिया, अपनी सरकार बना ली। तो ये वैसी वाली बात है कि भाई जो है जब उनके राहुल जो है उनके दिमाग में अगर ये आया कि भाई तुम लोग जो है जब इतना ही लगे हुए हो इस परिवार को खत्म करने के लिए, तो मेरा भी जो कुछ है मैं अपना लगाने का काम करूंगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ईडी या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के चलते वो पदयात्रा करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन अभी ये मसला है कि आखिरकार जो ईडी है वो क्या कर रही है। बहुत एक सीनियर जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। मैं जब मेदांता के अंदर नेताजी को देखने के लिए गया था हॉस्पिटल में, तो वो सब लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े नेता लोग। और वहां पर ये बात हो रही थी, वहां पर ये बात हो रही थी कि भाई जिनको नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बैठना चाहिए वो तो पिछले कई महीनों से वहां पर गई नहीं है। तो भाई लोगों ने सबने पूछा कि भाई अगर आपको इतना मालूम है कि वो नहीं गए हैं तो वो करते क्या हैं। तो कहा कि बस वो पूरे देश के अंदर जो है अपोजिशन के कौन से लोगों के यहाँ पर भेजना है ईडी, कहाँ पर भेजनी है सीबीआई, कहाँ पर भेजनी है आईटी के लोगों को, उसकी लिस्ट बनाते हैं। किसको कितना परेशान करना है, किससे कितनी बरामदगी होनी चाहिए, किससे कैसा डील करना है, किसके अंदर क्या प्रेशर बनाना है, वो उतना ही काम करते हैं। अब ये स्थिति जो है इस समय गृह मंत्रालय की देश के अंदर बनी हुई है, वो इसी काम के अंदर पूरी तरीके से व्यस्त हैं। तो ये तो ईडी की बात है। अब ये भी एक मेरे को लग रहा था जब मैं आज ये देख रहा था कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वसूली कर ली, बरामद कर लिया, जो भी कुछ कर लिया। अब अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू को जुटाने का भारत सरकार ने ये भी एक तरीका बना लिया है कि भाई ऑपोजिशन के जो लोग हैं इन्हीं से ही वसूली करो। और इन्हीं से मतलब 32 लाख करोड़ का अगर बजट था तो उसमें से 1 आध लाख करोड़ रुपया जो है इन्हीं से निकालने का काम कर लो। तो एक साथ कई काम हो गए, ये भ्रष्टाचारी भी साबित हो गए, तो भाषण का भी एक वो बन गया, नैरेटिव भी बन गया कि ये सब भ्रष्ट हैं और मैं ही केवल एक ईमानदार हूँ। और जो है राजस्व भी आ गया, वसूली भी हो गई। और साथ में उन लोगों के पास में जो काम आपको याद होगा कि नोटबंदी क्यों की थी। नोटबंदी उस समय की गई थी जब यूपी का चुनाव आने वाला था। और उसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक ये था कि पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरी तरीके से एक मतलब उनके पास में बिना रसद पानी के रह जाएं। और अपना तो खुद उन्होंने ब्लैक का व्हाइट करा ही लिया था, तो उनके पास भरपूर संसाधन थे और अपोजिशन को जो है खाली करने का। तो ये भी एक तरीका है। तो मुझे को ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो कई सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक तरीके से जो पॉलिटिकल काम है मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं उनके साथ बैठ के रणनीति बनाने का काम और अपोजिशन को खत्म करने का काम कर रही है। उसी के अंदर जो है वो एक प्रयास जो है वो नेहरू फैमिली के साथ में चलता रहा। लेकिन आपको याद होगा जितनी बार भी इस तरीके का मामला आता रहा, मैं जहां कहीं पर भी गया मैंने हर समय कहा कि भाई हिम्मत है मोदी जी की तो गिरफ्तार करके दिखाएं। मैं हर समय मतलब मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी चैनल पे ना बोला है। तो भाई मैं तो हर समय कहता रहा कि आप गिरफ्तार करो ना, अगर आपको लगता है आपने इतने 58 घंटे की पूछताछ की, अगर आपको कुछ मिल गया है तो बंद करो।
अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो बहुत बड़ा परिवार है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार बहुत बड़ा परिवार है, मनीष सिसोदिया को ही बंद कर लो। मतलब वहां पर तो वो तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब उसमें तो सॉफ्ट टारगेट है, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली नहीं है, कोई सड़क पर बगावत होने वाली नहीं है, लेकिन करके तो दिखाओ। तो एक बात यह है कि इन लोगों ने असल में तय किया हुआ है कि ये कुछ जो है एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम तक इसलिए नहीं जाएंगे कि इनको ये मालूम है कि अगर एक बार किसी को जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा एक समूह जो है वो मन बना करके, संकल्प लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। हालांकि कुछ जगह पर इन्होंने जो काम किया है, एनसीपी के लोगों को जो बंद किया है ना, जो मंत्री लोग जेल के अंदर हैं, उसके अंदर तो जो है ये उस तरीके का कुछ हुआ नहीं। वो पार्टी वाले लोग तो कभी कुछ इस तरीके का धरना प्रदर्शन या उस तरीके की बातचीत करते हुए नहीं दिखलाई पड़ते। तो मुझको ऐसा लगता है कि ईडी ने एक तो काम ये किया है कि वसूली का काम बड़े पैमाने पर किया है, विपक्ष को विक्टिमाइज करने का काम किया है, और जो है लेकिन राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसका केवल इस तरीके के ईडी से या सीबीआई से या इस तरीके की सेंट्रल एजेंसीज को के परेशान करने का मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझाइश दी गई है, या हो सकता है उनको खुद को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जो बात कहा था, जो बात जेपी ने कही थी कि जब आप ये भ्रम की स्थिति में हो कि आपको क्या करना है तो आप जनता के बीच में चले जाओ। और ये बात गांधी जी ने भी कही थी, जिसे कहा जाता है गांधी जी का तिलिस्म कहा जाता है, कि जब आपको लगे कि आप को क्या निर्णय करना है, आप नहीं निर्णय कर पा रहे हो, तो आप जो है सबसे गरीब का चेहरा देखो और आप ऐसा निर्णय करो कि उस निर्णय से उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए या एक परिवर्तन आ जाए। तो उस उन गरीबों को देखने के लिए, उनके साथ में रूबरू होने के लिए, इस देश को समझने के लिए गांधी जी ने जो यात्रा की थी वो तो जो है रेल यात्रा उन्होंने की थी। तो उसी तर्ज के ऊपर ये पदयात्रा करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पदयात्रा से अच्छे नतीजे निकलेंगे। और एक लेकिन मेरे को ये भी जरूर कहना है, क्योंकि आज तो खड़गे साहब भी जो है बन गए, खड़गे साहब बन गए और काफी सारा वोट उन्हें मिला, मतलब शायद 15-18% ही वोट मिला है शशि जी, थरूर जी को, बाकी सब तो वोट मिला। अब वो वोट जो है, अगर हम इस तरीके से उसको देखें कि प्रो चेंज है ना, और जो है स्टेटस कोइस्ट, अगर इस तरीके की कोई वैचारिक संघर्ष था कांग्रेस के अंदर, तो ये हम देखते हैं कि जो स्टेटस कोइस्ट थे वो चुनाव जीत गए हैं। और जो चेंजर्स थे, जो चेंज करना चाहते थे, जो अपना एक किस्म का मैनिफेस्टो लेकर के पार्टी के लिए वो क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से इस चुनाव को हार गए हैं। मतलब यह है कि संगठन किसी किस्म का परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। मतलब मैं कार्यकर्ता और डेलीगेट्स और उसकी बात मैं कर रहा हूं। और ये जग जाहिर है कि जो फंक्शनिंग होगी खड़गे साहब की वो किस तरीके से होने वाली है। तो खैर, लेकिन जो भी कुछ हो, सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और इस यात्रा से उनको उनका खुद का व्यक्तित्व भी निखरेगा और कांग्रेस पार्टी की बेहतर समझ भी बनेगी। लेकिन हम लोग जो है इस बात का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि वो समझ क्या बन रही है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, वो जरूर सामने आए। क्योंकि मैं कई सारे इनका इंटरव्यू देख रहा हूं, वो अभी भी अडानी के खिलाफ में वो बोल रहे हैं। अब अडानी का जो पैसा है, उस पैसे का वो क्या करने वाले हैं, उसको वो कैसे रोकने वाले हैं। क्योंकि हसदेव अरण्य के अंदर तो जो है अडानी को ब्लॉक दिया गया है, भूपेश बघेल जी ने और अशोक गहलोत जी ने मिलकर दिया है। वहां पर हमारा आंदोलन चल रहा है। सिविल सोसाइटी के लोगों को राहुल गांधी जी से ये सवाल जरूर पूछने का काम करना चाहिए कि भाई आप खुद मना करके आए थे, आपने कहा था कि वहां एक भी पेड़ नहीं कटेगा, और उसको तो जो है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। अब वहां पर पेड़ भी कट रहे हैं, 2 घंटे में 6,000 पेड़ वहां पर कट गए। तो अब सवाल यह है कि आप जब दिन रात अडानी को चुनौती दे रहे हो, तो क्या आप उसकी संपत्ति को राजसात करोगे? क्या आप उसके ऊपर 5-10% जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की आप बात करोगे? आप जो भी कुछ बात कर रहे हो, हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो एक पॉलिसी के लेवल के ऊपर उनके अंदर इस पदयात्रा के चलते क्या चेंज आ रहे हैं। जी, हम ये मानते हैं कि जरूर आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हम उसका सुनने का इंतजार करना चाहते हैं। और ईडी जो है इसके अंदर मतलब क्या आगे, मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई करेगी। और मतलब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई ईडी की कार्रवाई जब एकदम कगार के ऊपर थी तो स्ट्रेटेजिक से वो सड़क के ऊपर निकल गए। अब जो है सड़क के ऊपर निकलने के बाद में अब गिरफ्तार करने की हिम्मत हो तो फिर गिरफ्तार करके दिखाएं। तो ये कांग्रेस चुनौती दे ना दे, हम तो जरूर देना चाहेंगे
कि तो सही भारत बात है। सरकार जो है अगर कुछ उसके अंदर है, गोलमाल है, तो कुछ करके दिखाए, तो पता चले कि भाई ईडी या सरकार के अंदर कुछ दम है। अन्यथा ये है कि माना जाएगा कि आप केवल जो है शगुफेबाजी कर रहे थे और आप केवल बीटिंग क्या राउंड द बुश जिसे कहते हैं, आप केवल वही काम कर रहे थे और उसके अंदर कोई तंत्र नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है इस पूरे आरोपों में जो आपने लगाए हुए हैं ईडी ने इस पूरे नेशनल हेराल्ड के केस में। जी।